राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये आस्था, इतिहास और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। लाखों लोगों के लिए भारत में और विदेशों में भी ऐसा माना जाता है कि यहाँ प्रस्तावित मंदिर भगवान राम का जन्म स्थान है, जो हिंदू धर्म में एक पूजनीय देवता है। उन्हें विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है और उनके जीवन और शिक्षाओं का वर्णन महाकाव्य रामायण में मिलता है। सदियों से राम मंदिर का स्थान हिंदुओं के लिए गहरे आध्यात्मिक महत्व का रहा है, जो धर्म, साहस और धार्मिकता का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में प्रस्तावित मंदिर इसी मान्यता के केंद्र में है। यह एक ऐसी जगह है जहां आस्था इतिहास के साथ मिलती है, जहां किंवदंतियां जमीन पर ही अंकित हैं। राम मंदिर सदियों पुरानी आस्था की निरंतरता का प्रतिनिधित्व करता है, जो इसे पूजा स्थल से कहीं बढ़कर सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बनाता है। कहानी में एक मोड़ आता है 1528 में मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी के आने से। बाबर के शासनकाल में मीर बाकी ने एक मस्जिद, बाबरी मस्जिद के निर्माण का काम देखा, उस जगह पर जिसे कई हिंदू भगवान राम का जन्म स्थान मानते थे। मुगल काल के ऐतिहासिक दस्तावेज, जिनमें बाबरनामा भी शामिल है, मस्जिद के निर्माण का जिक्र करते हैं, लेकिन किसी भी पहले से मौजूद ढांचे के बारे में बहुत कम जानकारी देते हैं। इस घटना ने सदियों पुराने विवाद की शुरुआत को चिह्नित किया, जो भविष्य के संघर्ष की नींव रखता है। निर्माण ने दावों और प्रतिदावों को हवा दी। हिंदू समुदाय ने मस्जिद से पहले एक मंदिर के अस्तित्व का दावा किया। यह काल, जबकि कलह की शुरुआत का प्रतीक है, बाद की अशांत शताब्दियों की तुलना में अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहा। 19वीं सदी के मध्य में इस जगह को लेकर तनाव फिर से बाज गया। 1853 में विवादित परिसर के भीतर हिंदुओं द्वारा एक छोटा सा ढांचा खड़ा किया गया था, जिससे जमीन पर दावों की स्थिति और जटिल हो गई। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने विवाद की अस्थिर प्रकृति को पहचानते हुए शांति बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप किया, लेकिन किसी निश्चित समाधान से परहेज किया। 1853 और 1948 के बीच की अवधि रुक रुक कर हुई झड़पों और कानूनी लड़ाइयों द्वारा चिह्नित की गई थी, जो इस जगह से जुड़ी गहरी धार्मिक भावनाओं को दर्शाती है। अंग्रेज, जो मुख्य रूप से व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित थे, ने दोनों समुदायों को खुश करने के लिए अलग अलग प्रार्थना स्थलों जैसे उपायों को लागू किया। यह काल औपनिवेशिक परिवेश में धार्मिक सह अस्तित्व की जटिलताओं पर प्रकाश डालता है, जहां एक तीसरा पक्ष एक गहरे जड़ वाले संघर्ष में उलझ गया। 1947 में भारत के विभाजन ने राम मंदिर मुद्दे के प्रक्षेप वक्र को गहराई से प्रभावित किया। दिसंबर 1949 में विभाजन के बाद के दौर से जूझ रहे एक नए स्वतंत्र राष्ट्र की अराजकता के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने विवाद के पाठ्यक्रम को अपरिवर्तनीय रूप से बदल दिया। बाबरी मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्तियां रख दी गईं। विवादों में घिरे इस कृत्य ने तनाव को और बढ़ा दिया, जिससे नवगठित भारत सरकार सदियों पुराने संघर्ष में शामिल हो गई। सरकार की प्रतिक्रिया तीव्र थी। उसने जनता के लिए मस्जिद को बंद कर दिया और उस जगह को विवादित घोषित कर दिया। यह कदम, जबकि वृद्धि को रोकने के इरादे से था, अनजाने में विभाजन को मजबूत करता है। एक लंबी कानूनी और राजनीतिक लड़ाई के लिए मंच तैयार करता है, जो दशकों तक चलेगा। मूर्तियों को रखे जाने ने विवाद को एक स्थानीय मुद्दे से बदलकर एक राष्ट्रीय चिंता में बदल दिया। इसे स्वतंत्रता के बाद के भारत के ताने बाने में सम्मिलित कर दिया। भाग 5, न्याय की लंबी राह, 1950 से 1983। 1950 के दशक में विवादित स्थल पर एक लंबी और कठिन कानूनी लड़ाई शुरू हुई। विभिन्न हिंदू समूहों और व्यक्तियों ने अदालत में याचिका दायर कर जमीन पर अपना स्वामित्व होने का दावा किया और मंदिर निर्माण की अनुमति मांगी। कानूनी कार्यवाही जटिल थी। अपील, जवाबी अपील और कई सुनवाई द्वारा चिह्नित की गई, जो वर्षों तक चली। इस अवधि में इस मुद्दे को भारतीय राजनीति में एक केंद्रीय विषय के रूप में उभरते देखा गया। राजनीतिक दलों ने मामले की संवेदनशीलता और जनभावनाओं को उभारने की इसकी क्षमता को पहचाना। राम मंदिर हिंदू राष्ट्रवादी समूहों के लिए एक रैली का नारा बन गया, जिसने बाद के दशकों में राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया। भाग 6, आस्था और रोष का पुनरुत्थान, 1984 से 1991। 1980 के दशक में राम मंदिर आंदोलन का पुनरुत्थान देखा गया, जो आंशिक रूप से भारत में हिंदू राष्ट्रवाद के उदय से प्रेरित था।
राजनीतिक दलों और धार्मिक संगठनों ने मंदिर निर्माण की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर रैलियां और अभियान चलाए। यह अवधि बढ़े हुए धार्मिक उत्साह से चिह्नित थी, जिसमें यह मुद्दा सार्वजनिक चर्चा में केंद्रीय भूमिका ग्रहण करता था। बढ़ते तनाव का समापन 1986 में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में हुआ। एक जिला अदालत ने विवादित ढांचे के द्वार हिंदू उपासकों के लिए खोलने का आदेश दिया, एक ऐसा कदम जिसे मंदिर निर्माण के समर्थकों ने एक जीत के रूप में देखा। इस फैसले ने दोनों पक्षों के जुनून को और भड़का दिया, जिससे 1992 की उथल-पुथल वाली घटनाओं का मंच तैयार हुआ। भाग 7 तूफान टूटता है 1992 और उसके बाद 6 दिसंबर 1992 को भारत ने अपने स्वतंत्रता के बाद के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद घटनाओं में से एक देखी। हिंदू कार्यकर्ताओं की एक बड़ी भीड़ जो वर्षों से जोशीले प्रचार से उत्साहित थी और धार्मिक भावनाओं से प्रेरित थी, ने बाबरी मस्जिद पर धावा बोल दिया और उसे ध्वस्त कर दिया। इस विध्वंस ने पूरे भारत में व्यापक दंगे भड़का दिए, जिसके परिणाम स्वरूप जान माल का भारी नुकसान हुआ। बाबरी मस्जिद के विध्वंस ने भारत और दुनिया को झकझोर कर रख दिया, जिससे भारतीय समाज के भीतर गहरी धार्मिक विभाजन रेखाएं उजागर हुईं। इस घटना ने धार्मिक स्वतंत्रता, सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की रक्षा में राज्य की भूमिका के बारे में बहस छेड़ दी। 1992 की घटनाओं ने राष्ट्र के मानस पर एक गहरा घाव छोड़ा, जिसके नतीजे आज भी गूंज रहे हैं। भाग 8 न्याय के पहिए पीसते हैं 2000 से 2019। विध्वंस के बाद विवाद का कानूनी समाधान खोजने के नए सिरे से प्रयास देखे गए। भारत सरकार ने विध्वंस की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया और जमीन के स्वामित्व से संबंधित विभिन्न अदालती मामले भारतीय कानूनी प्रणाली के माध्यम से अपना रास्ता बनाते रहे। 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया, जिसने विवादित भूमि को 3 पक्षों के बीच विभाजित कर दिया: सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लल्ला, जो देवता का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2010 के फैसले को सभी संबंधित पक्षों द्वारा अपील दायर करने के साथ सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे की संवेदनशीलता और जटिलता को पहचानते हुए दलीलों को सुनने, सबूतों की जांच करने और मामले पर विचार विमर्श करने की एक लंबी और सावधानीपूर्वक प्रक्रिया शुरू की। भाग 9 एक नई सुबह भूमि पूजन और उसके बाद 9 नवंबर 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिससे दशकों से चली आ रही कानूनी लड़ाई का अंत हो गया। अदालत ने हिंदू पक्ष के पक्ष में फैसला सुनाया, राम मंदिर के निर्माण के लिए विवादित भूमि प्रदान की। इस ऐतिहासिक फैसले को उन लोगों ने जीत के रूप में देखा जिन्होंने लंबे समय से मंदिर के लिए अभियान चलाया था, जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद 5 अगस्त 2020 को मंदिर के निर्माण की शुरुआत के प्रतीक एक भव्य भूमि पूजन समारोह आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा भाग लिया गया यह कार्यक्रम एक प्रतीकात्मक संकेत था, जो कई हिंदुओं के लिए सदियों पुराने संघर्ष की परिणति का प्रतीक था। राम मंदिर का निर्माण वर्तमान में चल रहा है, जो अयोध्या और भारत के इतिहास में एक नए अध्याय का प्रतीक है।